तो हमने ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ देखा और इस ग्राफ से हमने स्पीड भी निकालने की कोशिश करी। हमने कैसे निकाली, हमने दो पॉइंट ले लिए ए और बी। बी पॉइंट पे अगर उसकी डिस्टेंस s2 थी, ए पॉइंट पे कितनी थी s1, उसने s1 डिस्टेंस चली थी। ए तक जाने में उसे t1 टाइम लगा था, बी तक जाने में t2, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना है इनके बीच में, t2 माइनस t1, और डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हुआ s2 माइनस s1। तो इसकी स्पीड कैसे निकली थी, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s2 माइनस s1 अपॉन टोटल टाइम टेकन t2 माइनस t1। इस तरीके से हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसी किसी भी चीज की स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हम एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं। टेबल 8.2 shows that distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds। तो इस वाले में क्या हो रहा है कि इस वाले में क्या है कि कोई कार है उसकी जो है हर 2 सेकंड पे स्पीड दी हुई है, हर 2 सेकंड पे, और वो स्पीड इक्वल नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ टाइम का डिफरेंस 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, तो टाइम का डिफरेंस तो 2 है, 2 सेकेंड ही, ठीक है, टाइम का डिफरेंस 2 ही है, लेकिन इसकी स्पीड में देखो डिफरेंस क्या हो गया, 1। यहाँ कितना हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 5 हो गया, इधर डिफरेंस क्या हो गया 7, इधर डिफरेंस देखोगे 9 और इधर डिफरेंस देखोगे तो 11। तो इसकी जो स्पीड है या जो इसकी जो स्पीड है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है इक्वल टाइम में इक्वल नहीं है। तो ये कैसा स्पीड इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन ये हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टाइम में अलग अलग है। पहले इसने 1 मीटर करी, फिर 3 मीटर करी, फिर 5 मीटर करी, फिर 7, फिर 9, फिर 11 मीटर, और टाइम तो 2 सेकेंड ही है। तो ये कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये कैसा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इक्वल अमाउंट टाइम में इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो जब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, बढ़ रही है। अगर घटती तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, बट वो निगेटिव होता। मान लो यहाँ 11 होती, फिर 9 है, फिर 7, फिर 5, 3, 1 ऐसे होती, तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, बट वो घटता हुआ एक्सेलरेटेड। ये कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है, बढ़ता हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि यहाँ पे सेम अमाउंट कितना है, 2 सेकेंड ही हर बार, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल पहले 1 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, ऐसे बढ़ रही है। तो ये कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे होगा। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, पहले हम अपने आप करते हैं, फिर बुक का ग्राफ देखेंगे, क्योंकि मेरे हाथ से उतना क्लियर नहीं बनेगा, बट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने करा, तो ये हमारा क्या आ गई, टाइम आ गया 2, यहाँ कितना आया हमारा 4, 6, 8, 10, 12, और ये ऐसे करके चल रहा है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, हमेशा टाइम लेते हैं, टी ले लिया, और टी किस में होता है हमारा, इधर सेकंड में है, ये हमारा सेकंड में। अब हमने डिस्टेंस लेनी है। अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो फिर 2 यहाँ आएगी, ऐसे करके 36 तो बहुत बाहर हो जाएगा, 36 तो बहुत बाहर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 10 करके ले लेते हैं। तो यहाँ तक क्या लिया हमने 10, ठीक है, यहाँ तक क्या ले लिया 10 के इक्वल 20, फिर क्या लिया यहाँ पे हमने 30 ले लिया, 30, ऐसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के हमने क्या ले लिया 40 ले लिया यहाँ पे। क्योंकि अगर हम 1 1 लेते तो ये ग्राफ जो है इस पेज से बाहर हो जाता। तो देखो 0 पे, जब ये 0 0 है तो 0 पे डिस्टेंस कितनी है 0, लेकिन जैसे ही 2 सेकेंड हुए तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 1 मीटर। तो ये यहाँ छोटा सा एक 1 बना दिया मैंने, छोटा सा 1 बना दिया। जैसे ही टाइम 4 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई 4, तो 4 यहाँ कहीं आ जाएगा, इसके बीच में 10 से नीचे आएगा तो यहाँ आ गया। जैसे ही टाइम 6 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई 9, तो 10 के आसपास आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया।
अब जैसे ही 8 सेकंड हुए तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी 16 सेकंड, यहाँ 15 से कुछ आगे यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखो जैसे ही टाइम 10 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल 25, तो ये देखो यहाँ आ गया 25, और जैसे ही हमारा 12 सेकंड हुआ तो ये कितना हो गया 36, तो 12 सेकंड पे ये हो गया हमारा 36, यहाँ आ गया। तो अब इसे आप ग्राफ को मिलाओगे तो आप देखो ये ग्राफ कैसा आएगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या, ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जाता, ये क्या हो गया कर्व हो गया, मुड़ गया है, ये ऐसे जाके मुड़ गया है ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा। तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब इसका किताब का ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से बनाया होगा, मेरे से तो अभी उतने अच्छे से बन नहीं पाता माउस से। तो किताब वालों का ग्राफ देखो आप, तो जैसा मैंने बनाया था वैसे ही बनना है ना। देखो कि 2 सेकंड पे कितना हुआ, केवल 1 मीटर है, 2 सेकंड पे 1, 4 पे देखो 4 है, 6 पे कितना हो गया, 6 पे यहाँ देखो 9 है, यहाँ देखते हैं हम क्या है 8 पे 16 हो गया, इस पे 10 पे क्या हो गया 25 हो गया, और इस पे क्या हो गया 36। तो अगर आप देख रहे हो तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे होना चाहिए, नहीं है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे हो गया, मुड़ गया, कर्व्ड हो गया ग्राफ। इसे क्या बोलते हैं, कर्व्ड ग्राफ। और ये किसके लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ है। तो ये कर्व्ड ग्राफ है हमारा, ऐसे करके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी स्पीड कैसी थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, और एक्सेलरेशन उसका कैसा था, पॉजिटिव था। तो इसी तरीके से हम घटते हुए के लिए भी बना सकते हैं, हम घटते हुए के लिए भी बना सकते हैं। The distance time graph for motion of the car is shown in figure 8.4. Note that shape of this graph is different from earlier distance time graph. तो अभी हमने देख चुके हैं इस वाले ग्राफ की जो शेप है वो पिछले वाले ग्राफ से डिफरेंट है। पिछला वाला ग्राफ कैसा था हमारा, स्ट्रेट लाइन था, ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे कर्व्ड होके ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो पहले वाला जो स्ट्रेट लाइन था वो किसके लिए था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और ये वाला किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या है, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन। तो कैसा है, नॉन लीनियर, क्योंकि लाइन नहीं है सीधी, तो नॉन लीनियर वेरिएशन है ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद द कार विद टाइम। तो इसका वेरिएशन कैसा है, नॉन लीनियर है, लाइन नहीं आ रही हमारी, तो नॉन लीनियर वेरिएशन है। दस द ग्राफ शोन इन दिस फिगर रिप्रेजेंट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो कैसी स्पीड के साथ है ये, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या है, स्ट्रेट, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, या कुछ और ऐसा आ जाएगा। तो डिफरेंस आएगा, बट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। अब देखते हैं, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम समझ चुके हैं। अगला ग्राफ क्या आया हमारा, अगला ग्राफ आया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो फिर जैसे मैंने बताया था, पहला वाला क्या होता है y, दूसरा वाला क्या होता है x। तो y एक्सिस पे क्या लेंगे हम, वेलोसिटी। देखो y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या होगा, टाइम। तो इस वाले ग्राफ में देखो वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम किस में है, आवर में। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। तो ये कैसे मोशन के लिए, यूनिफॉर्म के लिए। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे तो वो स्ट्रेट लाइन आई, लेकिन बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन आई। स्ट्रेट लाइन थी लेकिन कैसी थी, बढ़ रही थी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही थी। जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ा फिर डिस्टेंस बढ़ गई। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन वो बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन आ रही थी। अब यहां देखते हैं, यहां क्या है, यहां भी देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन यहां क्या है, यहां डिस्टेंस नहीं है, यहां क्या है, वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, सेम रहनी चाहिए। तो देखो यहां पे कितनी है 40, यहां पे कितनी है 40, यहां पे भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन तो है, बट ये वाली स्ट्रेट लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, ये इंक्रीजिंगली होती है, इंक्रीजिंग वाली स्ट्रेट लाइन होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है।